हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो है कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे कि जो आपका अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से वो प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए हम आरेख यानी डायग्राम्स देख रहे थे। आई होप आपको जितना पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली पिछले लेक्चर में हम डायग्राम्स देख रहे थे, रे डायग्राम यानी किरण आरेख, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रूल्स देखे थे कि किस तरीके से आप जो है किरण आरेख बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स या नियम देखे थे। फिर इसके बाद हम जो है रे डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, यानी किरण आरेख डिस्कस कर रहे थे। तो पहले हमने यह देखा था कि जब आपकी वस्तु इन्फिनिटी पे होती है यानी बेहद दूर होती है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जब भी कोई भी वस्तु इन्फिनिटी पे है, बेहद दूरी पे है, तो उसके द्वारा यानी उसका जो प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण पे पड़ता है यानी कॉन्केव मिरर पे बनता है, वो फोकस पे बनता है और वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंदु के आकार का होता है। इसके बाद हमने यह देखा था कि अगर आप वस्तु को C के बियॉन्ड रखें यानी C के पीछे रखें, यानी इन्फिनिटी और जो आपका C है यानी वक्रता केंद्र है, इसके बीच में रखें, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है या इमेज बनती है वो आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। और अगर हम बात करें इस प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो यह जो प्रतिबिंब होता है वो रियल होता है यानी वास्तविक होता है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से छोटा होता है, यानी जितना वस्तु का आकार है उससे छोटा उसका प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा भी होता है। इसके बाद हमने यह देखा था कि जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे रखा जाए, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। वहीं अगर हम इस प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, तो ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा यानी वास्तविक होगा, उसी साइज का होगा, उसी आकार का होगा जिस आकार की आपकी वस्तु है यानी आपका ऑब्जेक्ट है, और जो प्रतिबिंब होगा वो इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। इतना हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं जब हम वस्तु को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे डी पार्ट में देख सकते हैं, हमने दो रे ली हैं। आप ये जानते हैं कि एक कोई भी जो वस्तु होती है उससे अनगिनत किरणें निकलती हैं। अब क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं, आरेख बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दो रे लेते हैं, दो किरणें लेते हैं। एक किरण जो आपकी वस्तु से निकली पैरेलल रही, किससे पैरेलल रही, आपके जो प्रिंसिपल एक्सिस है यानी जो आपका प्रधान अक्ष है उसके समानांतर रही। इसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, कहां से, दर्पण से। पॉइंट डी पे आप देख सकते हैं, पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है या दर्पण से टकरा रही है। फिर टकराने के बाद यह फोकस से पास होती है, किससे पास होती है, फोकस से पास होती है। अब हमने जो दूसरी रे ली है वो हमने वो रे ली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पास हो। आप ये जानते हैं जब भी कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होते हुए आपके जो दर्पण है या मिरर है उस पे पड़ती है, तो वह उसी पाथ से या उसी पथ से वो वापस चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि जो आपकी रे या किरण
वक्रता केंद्र से क्रॉस करती है, वहां से जाती है, तो वो दर्पण पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो दर्पण का जो सतह है उससे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका अर्थ ये है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है या अपतित किरण है वह वही है जो कि अभिलंब है, इसलिए क्या होता है वो उसी पाथ से या उसी पथ से वापस चली जाती है। अब वो जब वापस चली जाती है तो दोनों के दोनों जो रे हैं यानी दोनों की दोनों जो किरण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी डैश पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करती है या इंटरसेक्शन करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वस्तु का जो बी पॉइंट है, जो आपकी वस्तु है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी वस्तु है बी ए, तो इसका जो बी पॉइंट है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बी डैश पॉइंट पे बनता है, और जो आपकी वस्तु है जो ए है जो उसका हिस्सा वो आपका प्रधान अक्ष पे बनता है। तो इस तरीके से जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, रियल है, वास्तविक है, एनलार्ज है यानी बड़ा होता है, और इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। यानी जब भी आप वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में रखते हैं तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कहाँ पे होता है, सी के बियॉन्ड या सी और इंफिनिटी के बीच में, वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच में। दूसरा, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, इमेज की नेचर की, तो इमेज कैसी बनती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, रियल, रियल यानी वास्तविक, एनलार्ज यानी बड़ा, और इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो इस प्रकार का जो है इमेज बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है, जो वस्तु है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका फोकस की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है, जो आपका दर्पण है उसके पास जा रही है, तो वस्तु कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगली पोजीशन की, अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो वहां से अनेक किरणें निकलती हैं और वो दर्पण पे टकराती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम बना रहे हैं हम, आरेख बना रहे हैं, तो हमने दो किरणें ली है। एक किरण जो है जो आपका प्रधान अक्ष है या प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जा रही है, आप देख सकते हैं बी डी रे पैरेलल या समानांतर है प्रधान अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसके बाद ये कहाँ पे टकराती है, डी पॉइंट पे यानी दर्पण पे डी बिंदु पे ये टकराती है, और फिर टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होके आप जानते हैं कि ऐसी रे जो कि पैरेलल होती है प्रधान अक्ष के या प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो क्या करती है, वो पास होती है फोकस से, तो ये पास हो गई फोकस से, ठीक है। अब दूसरी किरण हमने ली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से पास हो रही है। अब आप ये जानते हैं कि जो रे वक्रता केंद्र से पास होती है वो उसी पाथ में या उसी पथ में वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है वो आपकी ई से टकराती है और वापस चली जाती है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो रे हैं या दो किरणें हैं, ये दोनों किरणें जो कि आपकी एक ई पॉइंट पे या ई बिंदु पे टकराती है, दूसरी डी पॉइंट या डी बिंदु पे टकराती है, तो दोनों एक दूसरे के आपको पैरेलल यानी समानांतर प्रतीत हो रही है। ये दोनों एक दूसरे की कैसी है, पैरेलल है, समानांतर है। समानांतर यानी हर एक पॉइंट में ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी पे है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो किरणें हैं ये आपस में आपको या दर्पण के करीब कहीं भी आपको एक दूसरे को काटती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई या प्रतिच्छेदन करती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी
इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। अब अगर हम बात करें जो आपका इमेज है या प्रतिबिंब है उसके नेचर की या उसकी प्रकृति की, तो ऐसे केस में या इस केस में जब आपकी वस्तु फोकस पे रखी है, जब आपकी वस्तु फोकस पे रखी है तो इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो इंफिनिटी पे बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बेहद दूरी पे बनता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है। और अगर हम बात करें इसके नेचर की, यानी प्रतिबिंब के नेचर या उसके प्रकृति की, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल होता है यानी वास्तविक, इनफाइनाइटली लार्ज यानी बहुत बड़ा, और उल्टा। यानी जब भी वस्तु को फोकस पे रखते हैं, किसके फोकस पे? कॉन्केव मिरर के यानी अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं, तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो इंफिनिटी पे प्राप्त होता है, वह वास्तविक होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में, और उल्टा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है एफ। एफ कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हम अब क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बी ए वस्तु रखी है जो कि आपकी एफ और पी के बीच में है। अब इससे दो किरणें निकलेंगी, एक किरण जो कि आपके प्रधान अक्ष के समानांतर होगी, पैरेलल होगी, यह डी बिंदु पे दर्पण पे टकराती है और फिर फोकस से पास हो जाती है। दूसरी किरण यहीं से निकलती है, ठीक है, स्ट्राइक होती है कहाँ पे? दर्पण पे टकराती है, किस पे? ई बिंदु। कहाँ पे? ई पॉइंट पे या ई बिंदु पे ये दर्पण पे टकराती है, टकरा के ये वापस चली जाती है, ठीक है, उसी पाथ से, उसी पथ से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो किरणें हैं, एक ई पे टकराती है, एक डी पे टकराती है, टकराने के बाद ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। यानी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये किरणें पहले कुछ करीब थी, फिर ये दूर दूर होती जा रही है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। इसका अर्थ ये कभी भी आगे नहीं मिलेंगी, इनका मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये मिल नहीं पाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम पीछे पीछे यानी कि दर्पण के पीछे जो है हम क्या करते हैं, जो ये किरणें हैं इन्हें एक्सटेंड कर देंगे, इनकी जो लाइन है उन्हें बढ़ा देंगे और हमें एक पॉइंट मिलेगा बी डैश, जहां पे ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटें, और यहाँ पे हमें बी ए ऑब्जेक्ट का, बी ए वस्तु का बी जो है प्रतिबिंब मिलेगा, यानी बी का प्रतिबिंब मिलेगा। हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे हमें जो है इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। अब अगर हम बात करें इमेज या प्रतिबिंब की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसा केस है जहां पे आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मिल रहा है। बाकी सभी केसेस में आप देख सकते हैं, हर एक केस में हमने देखा कि जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो दर्पण के आगे यानी मिरर के फ्रंट में मिल रहा है। लेकिन ये ऐसा केस है, कौन सा केस? जिसमें हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो ये केस एक ऐसा केस है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो दर्पण के आगे प्राप्त नहीं हो रहा। यानी इस केस में जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो हमें कभी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा, यानी हमें कभी भी वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। यानी इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है? वर्चुअल है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। कैसा है? वर्चुअल है यानी आभासी। यानी अगर हम बात करें वस्तु की, कि जब भी आप वस्तु को ए और बी
एफ और पी के बीच में रखते हैं तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि हमें एक ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिसे हम दर्पण में, जिसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। किसमें प्राप्त नहीं कर सकते? स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम जब भी वर्चुअल रेज या आभासी जो किरणें हैं या आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो इसे हम हमेशा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड रेखाएं बनाई हैं हमने। तो इसी तरीके से हम हमेशा वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दर्पण, इस केस में जो है आपका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे बनेगा? आपका जो प्रतिबिंब इस केस में बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे में बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे। अब अगर हम नेचर की बात करें कि इमेज का जो नेचर है, ठीक है, वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? वह वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। एनलार्ज यानी बड़ा, इरेक्ट यानी सीधा, यानी जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा। और कहाँ पे मिलेगा? दर्पण के पीछे। तो ये आपके रे डायग्राम है, यानी किरण आरेख है अवतल दर्पण के लिए, यानी कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हमने क्या किया अभी तक? हमने जो है, आप वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं उसके अनुसार हमने ये देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगी और उस इमेज की प्रकृति यानी नेचर कैसा हो। अब हम इसके अनुसार इसके यूज, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है, इसके जो यूज है, उपयोग है, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है यूज्ड इन शेविंग मिरर, यानी हम इसका उपयोग शेविंग मिरर के रूप में करते हैं। तो बेसिकली आप ये जानते हैं, जब भी हम वस्तु को, जो आपका अवतल दर्पण है, उसके नजदीक रखते हैं तो हमें इमेज बड़ी दिखाई देती है, ये आप जानते हैं। अब अगर हम लास्ट केस की बात करें जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें हमने वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी यानी वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का, इसी गुण का उपयोग जो है शेविंग मिरर में किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो आपका शेविंग मिरर होता है, ठीक है, शेव करने का जो दर्पण होता है, या हम बात कर सकते हैं मेकअप का जो मिरर होता है, मेकअप करने का जो दर्पण होता है, इसमें हम अपनी फेस को दर्पण के बेहद पास रखते हैं, जैसे कि फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब क्या होता है, आपने अभी देखा कि जब भी हम किसी भी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो बड़ा मिलता है और वर्चुअल होता है और सीधा। तो यही प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया गया है। शेविंग मिरर कॉनकेव होता है, हम क्या करते हैं, या जो मेकअप का मिरर है वो कॉनकेव होता है, हम क्या करते हैं, अपना जो फेस है, अपना जो चेहरा है वो इसके नजदीक रखते हैं, यानी पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। क्या होता है, जब हम दर्पण में खुद को देखते हैं तो हमारा जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देता है और हमें अपना जो चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है वो बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, जिस कारण मेकअप करने में या शेविंग करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काफी बड़ा है, जिससे आप बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेलिंग है वो भी आप देख सकते हैं ना। तो यही कारण है कि हम कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के तौर पे करते हैं, शेव करने के लिए करते हैं, और मेकअप के तौर पे करते हैं, मेकअप मिरर के तौर पे करते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर मोस्टली यूज्ड इन शेविंग,
because of their reflective and curved surface. अवतल दर्पण का उपयोग आमतौर पर उनकी परावर्तक और घुमावदार सतह के कारण शेविंग में किया जाता है. The concave mirror forms an enlarged, erect image of the face when the mirror is held closer to the face during the shaving. यानी अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या करता है, चेहरे की बड़ी इमेज बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है. ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है. जब भी हम चेहरे को दर्पण के पास रखते हैं, यही कारण है कि हम इसका उपयोग शेविंग मिरर के तौर पे करते हैं. जब शेविंग के दौरान दर्पण को चेहरे के करीब रखा जाता है तो अवतल दर्पण चेहरे की एक बड़ी हुई और सीधा या सीधी प्रतिबिंब बनाता है. नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर यूजेस इन द ऑप्थेल्मोस्कोप, यानी अवतल दर्पण का उपयोग नेत्र दर्शक में किया जाता है. तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑप्थेल्मोस्कोप की तो ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, यानी हम ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो इसमें क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है और इसके बीच में एक होल यानी छेद होता है. अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर जो है रेटिना को चेक करने के लिए कि रेटिना और आपकी जो विजिबिलिटी है, आपको कितना दिखाई दे रहा है, आपको ढंग से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसका उपयोग कर. Concave mirrors are used in optical instruments such as ophthalmoscope. Ophthalmoscope consists of a concave mirror with a hole in the center. यानी अवतल दर्पण का उपयोग ऑप्थेल्मोस्कोप जैसे ऑप्टिकल उपकरणों में किया जाता है. नेत्र दर्शक केंद्र में एक छेद के साथ एक अवतल दर्पण होता है, यानी इसमें क्या होता है, एक छेद होता है, एक होल होता है, उसके साथ एक दर्पण भी होता है, मिरर भी होता है. कौन सा मिरर होता है, अवतल दर्पण. The doctor focuses through the small hole behind the concave mirror while a light beam is directed into the pupil of the patient eye. अब क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, जो छोटा सा होल होता है उसके पीछे आपका कॉन्केव मिरर होता है, तो वो क्या करते हैं, इसको आपकी जो प्यूपल होती है, जो पुतली होती है, उस पे फोकस करते हैं. यानी जो पेशेंट होता है उसकी जो पुतली होती है उस पे लाइट बीम को फोकस करते हैं, जो प्रकाश की किरण है उसे फोकस करते हैं, किसके माध्यम से, कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण के माध्यम से. This makes the retina visible and make it easy for doctor to check. इससे क्या होता है, इससे डॉक्टर को रेटिना क्लियरली दिखाई देता है और वो इजीली आपकी आंखों को चेक करता है. डॉक्टर अवतल दर्पण के पीछे से छोटे छेद के माध्यम से ध्यान केंद्रित करता है, जबकि एक प्रकाश की किरण रोगी की आंख की पुतली में निर्दिष्ट होती है, जिससे रेटिना दिखाई देता है और डॉक्टरों के लिए जांच करना आसान हो जाता है. तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये होल है और ये क्या है, आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है. तो ये आपका क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप. तो इसका उपयोग ऑप्थेल्मोस्कोप में भी किया जाता है. अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी. तो खगोलीय दूरदर्शी में भी कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है. यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. खगोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग. तो खगोलीय जो दूरदर्शी होते हैं इसमें अवतल दर्पण का उपयोग जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में किया जाता है, यानी अभिदृश्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है. कॉन्केव मिरर आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अवतल दर्पण का उपयोग खगोलीय दूरदर्शी बनाने में भी किया जाता है, यानी जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं जिनके माध्यम से आप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड देखते हैं, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, इसमें इसका यूज किया जाता है.
In an astronomical telescope, a concave mirror of a diameter of 5 meter or more is used as objective. अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की या खगोलीय दूरदर्शी की, तो इसमें 5 मीटर या उससे ज्यादा डायमीटर का, उससे ज्यादा व्यास का जो है कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है। किसके तौर पे? ऑब्जेक्टिव के तौर पे या भी दृश्य के रूप। नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर यूज्ड इन हेडलाइट, यानी कॉन्केव मिरर जो है, अवतल दर्पण जो है, इसका उपयोग हेडलाइट्स में किया जाता है, जो आपकी टॉर्च होती है उसमें किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने यह देखा कि अवतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाता है, यानी कॉन्केव मिरर से जो है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है अलग अलग पोजीशन में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम अवतल दर्पण के उपयोग यानी यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो है इसके कुछ यूजेस डिस्कस किए। इसके कुछ और यूजेस हैं, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।